हसीने में रोशनी है घेरे में कांटों की ये दलदल है जीना कितना मुश्किल है छुपना रोना छोड़ दे दुनिया की रस्में तोड़ दे किस्मत है साथ तो क्यों उदास मार ठोक दुनिया की ऐसी तैसी सहारा दे आंसुओं को किनारा दे जिंदगी है कोई नाम ले कोई हमको सहारा दे जीना हमको दोबारा दे चाहतों का हमको जाम ले सिस्टम की गुलामी क्यों करे डर डर के काहे को मरे पैसा है पास तो क्यों उदास मार ठोक दुनिया की दिलों को हिलाने वाला रूहों को जगाने वाला उमंगों को जोड़ने वाला खूबसूरत आवाजें कदमों में तेरे जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या FM 96 Assalamualaikum listeners. So I'm here again with the program Mauj Masti on FM 96 International Radio Network. सदा फयाज और रेडियो सवात की घड़ी में बजे हैं इस वक्त तकरीबन 4:07 और 4:07 से लेकर 5:55 तक रहेगी मौज मस्ती। और सुनाइए क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग, मौज में होंगे, मजे में होंगे, मस्ती में होंगे। वैसे अगर मैं ये कहूँ ना कि आपके हाल चाल कैसे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं साथ में ये कहना स्टार्ट कर दूं ना कि आपका हाल कैसा है और आपकी चाल कैसी है तो वो भी चेंज हो जाएगा दोनों बातों का, क्योंकि हाल पूछना अलग है, चाल के मतलब पूछना अलग है। हाल का मतलब कुछ और होता है, चाल का मतलब कुछ और होता है। अगर साथ में लाके पूछा जाए ना क्या हाल चाल है आप लोगों के, तो देख वो बंदे से पूछा ना किसी ने कि जी क्या हाल चाल है आपके, तो आगे से उस बंदे ने सड़ के तप के जवाब दिया कि जी मेरा हाल तो ठीक है, टांग उस बेचारी की टूटी हुई थी, बस चाल में थोड़ा सा फर्क आ गया। सो मेरा पूछने का मकसद सिर्फ हाल चाल है, यानी कि हाल अहवाल जिसको कहते हैं उर्दू में। आप लोग कैसे हैं, मौज मस्ती में होंगे, मजे के मूड में होंगे और क्या क्या करते रहे पूरा वीक। आई एम श्योर के काफी सारे लोगों ने क्रिकेट मेनिया जो है ना वो तो चल ही रहा है। क्रिकेट के हवाले से तो आज आई डोंट थिंक सो कि आज मैं डिस्कशन करूंगी या नहीं करूंगी। खुदा से कहूं ग्राने उर्दून को चे शो स्टार्ट कहूं ननाने दे मस्ते वोंते संदरे सरा। قلنا كل جنة يا ناس والجنة قلنا كل جنة يا ناس والجنة
दादर तचायल जानाना चिप्रदे मज तासरम न कंस्ताले बने मज तासरम न कंस्ताले बने मज लता नजार शमज वसुसु आर्शमज हे लता नजार शमज वसुसु आर्शमज ताची तखलीली वली मिली पागल नक्रम शुंठी बस्त्री नक्रम और बाउर बल नक्रम शुंठी बस्त्री नक्रम और बाउर बल नक्रम डाले रातना कपी गल तो पखातिर लाज दया रे रातना तमैन तो पखातिर दर्द डाले रातना सात खाइश पलंबू सवेस पिलने मज तासरम न कंस्ताले बने मज तासरम न कंस्ताले बने मज संभाले मकी उसी सब्र वाले नशम समा पसड़ की उसी ताहिर वाले नशम संभाले मकी उसी सब्र वाले नशम ताप सिंगार कमा पमिन किस पर ले मज तासरम न कंस्ताले बने 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 मज It's community radio. 96. More music, more of the time, more variety.
This is your classic hit station. 96 FM. Yeah. Khaji, none but day your simple one take a question taso tolo na bazo tapos ko much weekend जब आता है ना, जब छुट्टी वाला दिन आता है, छुट्टी वाले दिन आप क्या करते हो? छुट्टी वाले दिन आई मीन ज्यादातर लोगों का जवाब तो यही होगा कि वो अपनी नींद पूरी करते हैं. खलक चीदी का ना खूब पूरा कर खूब पूरा शी का ना छुट्टी रोज बांधे ना दा यो डेर लोए कारूशी. जब नींद पूरी हो जाती है ना आपकी तो लगता है बहुत एक बड़ा जी नेकी का काम हो गया, क्योंकि बाकी 6 दिन हफ्ते के जो हैं वो नींद पूरी नहीं हुई होती लोगों की. और जो लोग ये नाइट क्रिएचर्स हैं ना, रात में जागने वाले, जिनको रात में जागने का क्रेज होता है, रात को काम कर रहे होते हैं, स्पेशली कॉल सेंटर्स वाले या जो भी हैं, उनका जो होता है नींद का साइकिल बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ होता है. इवन जो नाइट शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं ना लोग, सो उनका एक तरह से नींद का साइकिल बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ होता है. दे आर नॉट एबल टू स्लीप वेल, दे आर नॉट एबल टू ईट वेल. सो वीकेंड पे वो लोग अपनी नींद पूरी करते हैं. मेरी जहां तक बात है, वीकेंड पे मैं भी अपनी नींद पूरी करती हूँ. और आज मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वीकेंड पे आप क्या करते हो? छुट्टी वाला दिन जब आता है उस दिन आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं? व्हाट इज इट दैट यू डू? यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, और यू कुक समथिंग फॉर योर फैमिली, or you write something, or whatever it is, whatever comes to your mind, or whatever you do on a weekend. So उसमें आप क्या करते हो? बहुत सारे लोगों को पिकनिक का शौक होता है जी, पिकनिक पे जाना है, दरिया के किनारे चलते हैं. जैसा आजकल पूरे एक तरह से पूरे मुल्क में एक तरह से वो होता है ना सैंड स्टॉर्म जिसको कहते हैं, वो एक तरह से आया हुआ है ना, पूरा वो झक्कड़ जिसको आप कहते हो ना उर्दू में. सो वो आज मैं देख रही थी शो में, थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ मैं आने से पहले, बिकॉज आई वॉज डस्टिंग हो रही थी. डस्टिंग इसलिए हो रही थी कि खिड़कियां बंद नहीं की थी, और जितना भी वो कमरे में चीजें थी ना वो सारी डस्ट से भरी हुई थी. उसमें गर्द और मट्टी और पता नहीं क्या क्या उस पर वो पड़ा हुआ था ना, और फिर डांट भी पड़ी कि आपने खिड़कियां क्यों बंद नहीं की थी. सो अगर जिस दिन सैंड स्टॉर्म हो उस दिन डस्टिंग जो है ना वो लाजमी हो जाती है, लाजमी करनी पड़ जाती है. और चलते हैं आज के एसएमएस करने के तरीके की तरफ. एसएमएस की तरफ नहीं, एसएमएस करने में भी बहुत टाइम है. जब तक मैं तरीका नहीं बताऊंगी एसएमएस आएगी नहीं. एसएमएस आएगी नहीं तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी तो आप लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी. आप लोगों की पार्टिसिपेशन होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि मुझे अच्छा ना लगे. कितनी अजीब सी बात कर दी है मैंने. एनीवेज, एनीहाउ लेट्स मूव टू क्या सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट आज का जो सॉन्ग है अली हैदर की आवाज में है. लेकिन सॉन्ग की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एसएमएस करने का तरीका कार क्या है. एसएमएस करने के लिए ये जस्ट पिक अप yourself, not someone else's self. Pick up yourself. Type SWT, give a space, write your message, write your name, write your city name, and send it to 8881. And for your calls, our number is 051-211-4381 and 051-211-4382. कॉल करने का तरीका भी ये है, एसएमएस करने का तरीका भी मैंने बता दिया है. अब देखते हैं कि कितनी एसएमएस आती हैं वीकेंड के हवाले से भी. और अगर आप मैच के हवाले से कुछ कहना चाहें ना, सो कमेंटेटर हजरात हम FM 96 के आई एम श्योर नहीं बल्कि मुझे 100% यकीन है कि बहुत जबरदस्त कमेंटेटर्स हैं. तो वो उनकी मौजूदगी में मैं मैच पे क्या अब बातचीत करूं. लेकिन बहरहाल अगर आप मैच के हवाले से भी कुछ कहना चाहें तो आई वुड सिंपली लव योर मैसेजेस, मैच के हवाले से भी और वीकेंड के हवाले से भी. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सॉन्ग. देते भाई जड़क क्या कहते हैं इसको पश्तो में, धड़क उठना दिल का, आई थिंक यही कहते हैं. अखियां डाल के न तक हो जिया करे धक धक, हो जिया करे धक धक. अखियों में अखियां डाल के न तक हो जिया करे धक धक. सारे ज़माने से तुमको चुरा के, सारे ज़माने से तुमको चुरा के, बोलूं ना पलके मैं तुमको छुपा के, बोलूं ना पलके मैं तुमको छुपा के. जिया करे जिया करे जिया करे धक धक, ओ जिया करे धक धक. अखियों
में अखियां डाल के न तक ओ जिया करे धक धक जिया करे धक धक ओ जिया करे धक धक अखियों में अखियां डाल के न तक ओ जिया करे धक धक जिया करे धक धक ओ जिया करे धक धक अखियों में अखियां डाल के न तक ओ जिया करे धक धक ओ जिया करे धक धक अखियों में अखियां डाल के न तक ओ जिया करे धक धक जिया करे धक धक ओ 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 जिया करे धक धक International FM 96 FM गाइस वेलकम बैक एवरीवन. सॉन्ग आपको अच्छा लगा होगा. काफी पुराना सॉन्ग है, ओल्डी गोल्डी कहलाता है, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड. क्या कहा जाए, पुराने सॉन्ग्स की अपनी एक बात है. 90s में अगर आप लोगों में से जिनको याद होगा, आई एम श्योर कि जो हमारे यंग लिसनर्स हैं उनको तो याद नहीं होगा, लेकिन जो मेरी एज वाले थोड़े से बड़ी एज वाले लोग हैं उनको तो डेफिनेटली आई एम श्योर 100% के म्यूजिक चैनल चार्ट्स नाम का एक प्रोग्राम आया करता था, MCC कहलाता था वो. और वो अगर आप आज भी सुनो ना, YouTube पे जाके आप उसको देखो, उसकी वो जितनी भी क्लिप्स पड़ी हुई हैं, उसके जितने भी शोज पड़े हुए हैं, उसमें बहुत सारे सिंगर्स म्यूजिशियंस अभी आजकल जो हिट हुए हैं बाद में म्यूजिक चैनल चार्ट से बहुत सारे जो थे ना यंगस्टर्स एक तरह से उठे थे. और आई एम श्योर कि जो गजनफर साहब है ना, ये उनकी एक तरह से जिद्दत आप उनको इसको कह सकते हो. यानी कि इसमें वीजे स्टाइल आया था, इसमें नई नई चीजें थी, थोड़ा सा MTV का
एक तरह से इसमें थोड़ी सी MTV का स्टाइल भी आपको इस प्रोग्राम में नजर आएगा अगर आप कभी ये टीवी पे देखो. इसमें अली हैदर के साथ बहुत सारे इस तरह ग्रुप से यातगन नाम का एक ग्रुप आया था. देन फ्रिंज बेनिफिट्स केम जिसमें शहरियार कुरैशी और मोहम्मद अली थे और वो उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स थे. MCC चार्ट्स चलते थे. फिर कश्मीर पे उसमें कुछ सॉन्ग्स बने थे अगर आप उसको याद हो, बहुत पुराने. आई मीन 1993 में इस तरह से के बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स जो थे वो म्यूजिक पे मौसीकी पे आया करते थे. इस तरह से एक और प्रोग्राम आया था जिसमें वाइटल साइंस और शोमैन की एक कंबाइंड प्रोडक्शन थी. आई डोंट थिंक, आई एम श्योर कि वो पेप्सी ने स्पॉन्सर की थी. वो उसका नाम था गिटार 93 के नाम से था. और वो रात को जब वो प्रोग्राम आया करता था ना, सो व्हाट वी यूज्ड टू डू के हम लोग जो थे ना वो टीवी के ऊपर ना वो उन दिनों परमिशन नहीं होती थी ना कि स्टूडेंट्स थे, यंग थे हम लोग, कि जी रात को आपने जल्दी सो जाना है क्योंकि सुबह स्कूल जाना है. What we used to do, बल्कि मैं तो क्या करती थी कि वो टीवी के ऊपर कपड़ा रख देती थी और फिर ना छुप के मैं वो प्रोग्राम देखा करती थी. गिटार 93 के बेस्ट वाइटल साइंस के जितने भी बेस्ट सॉन्ग्स हैं ना, और स्पेशली जब उनकी पिक्चराइजेशन भी थी या उसकी जो ड्रामेटाइजेशन मैं कहूँगी, या जो उसमें मॉडल्स थी, नताशा वॉज देयर, इरज वॉज देयर. इरज जो पाकिस्तान की एक बहुत फेमस मॉडल हैं, इरज फर्स्ट टाइम उनके वीडियो में आई थी, सावली सलोनी में आई थी. फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी मॉडल्स थी. अंदलीब एक नाम की थी, अंदलीब गदाज जो कि अब अंदलीब इकबाल हैं. देयर वर सो मेनी मॉडल्स जो कि उनके वाइटल साइंस के वीडियोस में आई थी. वो बड़ा एक वो जबरदस्त प्रोग्राम था. रोमांटिक से सॉन्ग होते थे उसमें, 4 वो प्ले कर रहे होते थे, रोहेल शाही, रिजवान एंड जुनैद जमशेद. वो पुरानी एक जो बात थी, ओल्डी गोल्डी की एक अपनी बात है. ये जो जिया करे धक तक है, ये भी अली हैदर के एक बहुत पुराने एल्बम्स में से एक सॉन्ग था जो कि अभी आपको हमने सुना. एनीवेज, ये तो सॉन्ग के हवाले से बात हो गई. SMS जो है, देखते हैं SMS की क्या सूरत हाल है. ओहो, SMS की सूरत हाल आज काफी जो है ना जाए जा रही है, ऊंची जाए जा रही है. SMS की सूरत हाल मुझे तो लग रही है कि काफी आज आए जा रही है SMS, क्योंकि मैंने वीकेंड का सवाल किया है ना, इसलिए वीकेंड का सवाल जब थी मैं करूं ऐसी ही मेरे पास SMS आना शुरू हो जाती हैं कि वीकेंड पे हम क्या करते हैं क्या नहीं करते. जी वीकेंड पे मुझे सबसे ज्यादा शौक होता है कि तो नींद पूरी करूं, दूसरा ना आई वांट टू कुक समथिंग गुड फॉर माय फैमिली. होता है ना कि भाई आज कोई अच्छी सी स्वीट डिश बना दो, कोई मजे की कोई अच्छी सी बात जो है वो क्या मैं आपको. अच्छा, SMS तो आ जा रही है, मैं SMS देख के इतना खो गई SMS स्क्रीन में कि लेकिन ये सारी SMS मैं 5 बजे के बाद शो में शामिल करूंगी. और एक मजे की बात ये थी कि आज कौन कौन से खास दिन है, या कुछ आपको याद है इस हवाले से कि आज खास दिन क्यों है. चल रहा है नौरोज फेस्टिवल, और जितने भी हमारे अफगानी भाई या बहनें जो हैं सुन रहे हैं ये शो, FM 96 सुनते हैं या जो बाकायदा लिसनर्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से नौरोज की मुबारकबाद. न्यूज़कास्टर साहब जो हैं वो स्टूडियो में आ चुके हैं और हमेशा की तरह हस्बे मामूल हस्बे आदत परेशान से मालूम होते हैं. पता नहीं क्यों परेशान है, ये लगता है कोई चीज़ इनकी खो गई है या सपोज इनकी कोई मुर्गी खो गई है. एनीवेज, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सॉन्ग. नगमा की आवाज़ में है, बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है, आई गेस नगमा ही का है. सो सुनते हैं ये सॉन्ग. उसके बाद 4:30 पे वील हैव अ न्यूज़ ब्रेक. कहीं जाइएगा मत. Gama pata
مين توب کوي جانانا سترګو کې پغلا چیرته ګوره تا غوسک کې بخندا چیرته ګوره یار چل 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 دې مینې ته جوړ کړې دې چل دې مینې ته جوړ کړې دې چل دې مینې ته جوړ کړې دې کور د کلی او د نړۍ نوې او تازه صورتحال زموږ په پروګرام یو ساعته خبري خبرونه کې هر ماښام 9 بجو نه تر 8 بجو ستاسو په خپل اف ام 96 انټرنیشنل ریډیو نتورک السلام علیکم تاسو 96 انټرنیشنل ریډیو نتورک او زحمت الله خان وړاندې کو تر دې مهاله مهم خبرونه سره ټکی د تایلند شاهزادګۍ مهاچاکري پیښور ته پراتلو سکیورټي سخت کړی شوې ده ولې بل خو صدر آصف علی زرداری د تایلند شاهزادګۍ د لپاره د هلال پاکستان انعام ورکول اعلان کړی دی په پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرون منټر ویلي دی چې د سراله چیک پوسټ په شان غلطي به بیا نشي کولای میمو کمیشن حسین حقانی لا نن د بیان جمع کولو اخیری نیټه ورکړې و پس چې حسین حقانی خپل جواب جمع کړی دی او پکې منصور اجاز د ټولو تورونو نه مخ اړولې دی موسم خان د پاکستان دفتر خارجه نوې بیان ټاکل شوی دی ولی عبدالباسط د جرمني سفیر وټاکل شو نن د پاکستان په شمول په ټول نړۍ کې د شاعرۍ نړیواله ورځ مانځل کیږي ورلد بانک پاکستان د لپاره 1 ارب او 9 کروڑ ډالر امداد منزوري کړې ده د پاکستان ښار نئی دلی کې لا کانفرنس کې ګډون د لپاره د سپریم کورټ 209 وکیلانو وفد په واګه بارډر بھارت ته روان شوی دی اعتزاز احسن د ججانو د تقرری پارلیماني کمیټې رکن منتخب کړی شو او په ایشیا کپ فائنل کې بعد بنگلاديش او پاکستان ترمنځ میچ سبا لوبول کیږي همدا او تر دې د مهم خبرونو سره ټکی نور خبرونه د پاره 96 سره اوسه दिलों को हिलाने वाला रूहों को जगाने वाला उमंगों को जोड़ने वाला खूबसूरत आवाजें कदमों में तेरे जीना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या FM 96
जी लिसनर, सुनिए आपने न्यूज अभी और सुनते रहिए FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क, वॉइस ऑफ पीस, द अमन वयाना, द अमन पयाम, द अमन गग, और प्रोग्राम है मौज मस्ती विद सदफ फयाज 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। मौज मस्ती में अभी मजीद कुछ वक्त बाकी है, बल्कि काफी वक्त बाकी है, और आपकी जो SMS है वो आज आए जा रही हैं। SMS की बारिश मालूम होती है। ओहो, काफी सारी SMS हैं। बहरहाल ये जितनी भी आपकी SMS हैं ये सारी हम कितने बजे के बाद शामिल करेंगे? 5 बजे के बाद शामिल करूंगी मैं शो में, उससे पहले नहीं। उससे पहले ज्यादा बातचीत होगी आज किस हवाले से? मौज मस्ती के हवाले से या शरारतों के हवाले से? भाई अली जफर के बारे में आपको ये बताएं कि अली जफर का एक सॉन्ग आई वाज जस्ट लिसनिंग टू इट, एक ये रीमिक्स वर्जन है झूम का। इनका ये एल्बम कुछ अरसा पहले आया था और इसको भी बहुत पजीराई हासिल हुई थी। अली जफर की खुसूसियत ये है कि ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं, या आपने ऐसे बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट देखे होंगे जो कि एक होता है ना मल्टी टैलेंटेड हों, जो या बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो उनमें। जैसे अली जफर स्टार्टेड एज अ मॉडल, फिर वो एक्टिंग की तरफ भी गए, फिल्मों में भी आ रहे हैं, और सिंगिंग भी उनकी एक तरह से आप अगर उनकी सुनो ना आप उनके सॉन्ग्स कभी, स्पेशली जो उनके शौक मस्ती वाले सॉन्ग्स हैं, हुक्का पानी और धनो शनो टाइप सॉन्ग्स आप उनके सुनो तो वो उसमें ना एक तरह से बड़े सगीर के एक नामवर गुलूकार किशोर कुमार की आवाज का बहुत ज्यादा एक टिंज सा आपको अली जफर की आवाज में महसूस होगा। और ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो कि खूबसूरत भी हों, ज़हीन भी हों, इंटेलिजेंट भी हों, और एक तरह से वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल या मकबूल भी हो जाएं। अली जफर की एक फिल्म आई थी तेरे बिन लादेन, जिसपे काफी सारी कंट्रोवर्सी थी। आप में से कितने लोगों ने वो फिल्म देखी है? मैंने तो अभी तक नहीं देख पाई। दूसरी उनकी फिल्म आई थी मेरे ब्रदर की दुल्हन, जिसके गाने हमने बहुत प्ले किए हैं, 96 पे भी बहुत प्ले हुए हैं काफी उसे। और तीसरी उनकी आई है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। उसके गाने भी बड़े जबरदस्त हैं, बड़े फिट हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे आई कांट प्ले ऑल दो सॉन्ग्स। लेकिन अली जफर की एक सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि जिस तरह वो शौक गाने हैं, जिसको कहते हैं ना लाइवली सॉन्ग्स, खूबसूरती के साथ गाते हैं, वो उसी महारत के साथ सूफियाना कलाम भी गाते हैं। आप उनका सूफियाना कलाम अगर सुने जो कोक स्टूडियो के उनके वर्जन्स हैं, जो आप उनका अगर सुनो सूफियाना कलाम की दसा की बात सुनावा इश्क दिया, उनका एक बड़ा ही जबरदस्त सा है ना कि वो उसी महारत से उन्होंने गाया, वो सॉन्ग भी एक तरह से बड़ी महारत के साथ उन्होंने गाया। एंड व्हाट ही सेड कि जितने भी कोक स्टूडियो की टीम थी उस वक्त, When Ali Zafar was singing that song, he started crying. I don't know कि क्या उसकी वजह थी, आप उसका वीडियो भी देखो। वो पता नहीं किस जगह पे चले गए that he started crying. ऐसे आर्टिस्ट भी बहुत कम होते हैं जो कि एक चीज की डेप्थ को समझ के, लिरिक्स को समझ के, जो है ना एक तरह से क्या आप उसको कहोगे ना कि जैसे एक वो गहराई नहीं होती जिसको आप फील करते हो एक आर्टिस्ट होते हुए। When you feel depth of the lyrics that you are singing as an artist, ऐसे आर्टिस्ट भी बहुत कम होते हैं। अब एक गाना उस दिन लगा हुआ था, बड़ा अजीब सा सॉन्ग है, इट्स बहुत हिट सॉन्ग है, आई वुड से कि कोई बहुत डम सॉन्ग नहीं है वो, बट इट इज समथिंग लाइक कि वो सॉन्ग के वर्डिंग्स हैं कुड़ियां नू ठग ले। अब ठीक है, कुड़ियां नू ठग ले, इट इज अ गुड सॉन्ग टू प्ले, आई वोंट से एनीथिंग अबाउट दैट सॉन्ग। लेकिन इस तरह के सॉन्ग्स एक टाइम था ना कि लिरिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती थी, जितनी भी आपकी ये सॉन्ग्स की शेरो शायरी होती थी ना, इसकी एक बड़ी एक मीनिंगफुल सा इसका वो होता था। अब कुड़ियां नू ठग ले, इट इज समथिंग, आई मीन ठीक है शरारती सा सॉन्ग है बट हिट भी रहा है बहुत अरसा। लेकिन अब इस तरह के सॉन्ग्स को देखना, और ठीक है वो भी हिट हो जाते हैं एक तरह से, बट स्टिल आई वुड मुझे होता है कि जितने सॉन्ग्स मैं शो में प्ले करूँ वो ऐसे हों कि जिनके में कोई मीनिंगफुल या कोई अच्छा मैसेज हो, या कोई अच्छा सा मतलब एंटरटेनिंग हो और बहुत ज्यादा अच्छे भी हों। सो लेट्स मूव टू, काफी लंबी लिंक मैंने दे दी आई थिंक अली जफर पे, जिस आर्टिस्ट पे मैंने इतनी लंबी लिंक आप लोगों को दे दी है, आई थिंक आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सॉन्ग बाय अली जफर, इट्स झूम। हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोनी के बालों में, मोरनी की चालों में,
चले सोने सोने यार दिल झूम झूम चले झूम झूम चले सोने सोने दिल झूम झूम चले झूम झूम चले सोने सोने यार दिल झूम झूम चले झूम झूम चले सोने सोने you. You're the girl I need, the only one to make my life complete. And I love you, girl, I love you. You fill my heart, you fill my soul. When I close my eyes at you, I see. 'Cause there's nobody else for me. Girl, you got my heart. Girl, you got my soul. के उजालों में नदियों में नालों में लम्हों में सालों में प्यार करने वालों में जुनून में जियालों में इश्क के मलालों में जिंदा मिसालों में जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी जब भी तुले चले झूम झूम चले सोने सोने यार दिल झूम झूम चले झूम झूम चले सोने सोने दिल झूम झूम चले झूम झूम चले सोने सोने यार दिल झूम झूम चले झूम झूम चले सोने सोने दिलों को हिलाने वाला, रूहों को जगाने वाला, उमंगों को जोड़ने वाला, खूबसूरत आवाजें, कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। FM 96 जी झूमे भी होंगे आप और घूमे भी होंगे आप अली जफर के इस खूबसूरत से सॉन्ग के साथ। और उनके बारे में आपको यह बताते चलें कि अली जफर की जो आने वाली फिल्म है, अब तक उनकी 3 फिल्म्स जो हैं मार्केट में आ चुकी हैं और काफी अच्छा रिस्पांस मिला है इन सब फिल्म्स को, एक्सेप्ट तेरे बिन लादेन जिस पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी। और जो उनकी नेक्स्ट आने वाली फिल्म है, इट्स गोइंग टू बी अ रीमेक ऑफ जो चश्मे बदूर नाम की एक फिल्म आई थी पड़ोसी मुल्क में 1981 में ये फिल्म आई थी
और मेरा ख्याल है अमल पार्लेकर इसके थे. आई एम नॉट श्योर, आई डोंट सिंपली डोंट नो, ये मुझे देखना पड़ेगा. बट एनीवेज ये अली जफर की आने वाली फिल्म जो है वो इस पुरानी फिल्म का रीमेक होगी. ये तो हो गई बातचीत इस हवाले से. अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा पर्शियन सॉन्ग्स की तरफ भी चलते हैं. थोड़ा सा आपको पर्शियन सॉन्ग्स भी सुनवाए जाए ना, थोड़ा सा तड़का पर्शियन का फारसी का भी होना चाहिए. अब भाई तड़का जो है ना, तड़का तो तड़का होता है, चाहे वो हांडी में हो या किसी भी चीज में हो, तड़का तड़का ही होता है. अपना उसका एक होता है तड़का. जब तक किसी चीज में ना लगा हो, या उसको कहते हैं ना बेगार लगाना उर्दू में, आई थिंक उसको बेगार लगाने का एक वर्ड यूज करते हो आप ना, जब आप थोड़ा सा उसको ठीक ठाक कर लो. सो तड़का लगाते हैं थोड़ा सा अब प्रोग्राम में पर्शियन का. फरहाद शम्स पावास के यो डेरा मस्त बोनते के संदरा दा जमा पूरा उम्मीद लरमा चता सो टोलो लबदा संदरा डेरा जाता खोखीगी. مقربانه تنه برفی تو دختر نکردم عمر خود سخی تو دختر با نادانی نمودم که بری بسیار شدم محتاج گرفی تو دختر دم لب لب دالان میرقص سنم جان دم لب لب دالان میرقص سنم جان عاشق سر رایش درمانده و حیران عاشق سر رایش درمانده و حیران دو چشم ناز تو هم رنگ دریاست لبانت چون شقایقای سراست تو در حوج غرورت بی نیازی سراپای وجود من تمنا دم لب لب دالان میرقص سنم جان دم لب لب دالان میرقص سنم جان عاشق سر رایش درمانده و حیران عاشق سر رایش درمانده و حیران دو چشمت اختره شب زنده داران لب لالت نوای می گذارم جهان خوب رو یم سید دامت منو شکرانه ناز درد و دوران دم لب لب دالان میرقص سنم جان دم لب لب دالان میرقص سنم جان عاشق سر رایش درمانده و حیران عاشق سر رایش درمانده و حیران لب دالان میرقص سنم جان دم لب لب دالان میرقص سنم جان عاشق سر رایش درمانده و حیران عاشق سر رایش درمانده و حیران It's Community Radio. 96. More music, more of the time, more variety. This
This is your classic hit station. 96 FM. Yeah. अब थोड़ा सा हमारी एक 450 पे ब्रेक होगी और आपको पता चलेगा कि तंदुरुस्त रहने के क्या-क्या तरीके हैं, आप किस तरह से तंदुरुस्त जो है ना वो रह सकते हैं। सो तंदुरुस्त रहने का तरीका ये होता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि वो एट टाइम सोच रहे होते हैं अपनी तरफ से वो सेहत बना रहे होते हैं, हर उल्टी सीधी चीज फजूल ऊट पटांग चीज खा के वो सोच रहे होते हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी, तली हुई चीज खाएंगे मुंगा बस सेहत जोड़ो मुंगा बगड़शू। होता है ना कि बहुत सारे लोग तंदुरुस्ती और मोटापे का डिफरेंस भी नहीं समझ पाते। मोटापा उनको लगता है कि जी कुछ लोग मोटे हैं तो जी वो बहुत तंदुरुस्त हैं। तो आप सुनिए, तंदुरुस्त रहिए। सामीन, अब आप सुनेंगे प्रोग्राम तंदुरुस्त रहिए, a DW's production on FM 96 International Radio Network. DW तंदुरुस्त रहिए। इस हफ्तावार फीचर से मेजबान किशोर मुस्तफा का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में इन दिनों अवाम को लाइफ सेविंग ड्रग्स या जान बचाने वाली अद्वियात के एक नए बहरान का सामना है। जो लाइफ सेविंग दवाएं हैं कुछ जिसमें नारकोटिक रॉ मटेरियल यूज होता है, इसका गवर्नमेंट एक कोटा फिक्स करती है। 2012 का अभी तक कोटा ही नहीं इश्यू हुआ। इस वक्त ज़हनी मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले इसी अहम मौजू पर तफसील से रोशनी डालेंगे, जबकि आज के दूसरे मौजू का ताल्लुक होगा कान की बीमारी टिनिटस से। कान की खराबी पैदा कर देती है और कानों में सनसनाहट और सीटियां सी सुनाई देती हैं। आखिर में आप सुनेंगे एक रिपोर्ट हाथ, पैर और मुंह के एक वायरल इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी के बारे में। तो प्रोग्राम तंदुरुस्त रहिए, जरा तवज्जो से सुनिए। पाकिस्तान में अद्वियात बनाने वाले इदारों ने खबरदार किया है कि अगले चंद हफ्तों में मुल्क में मरीजों को जान बचाने वाली बाज अद्वियात की किल्लत का सामना हो सकता है। उनके बकौल बाज अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले नशा आवर मादे का कोटा नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड हर साल के शुरू में जारी कर देता है। इस साल 2 माह से जायद का अरसा गुजर चुका, ताहम कोटा अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसलिए अगले चंद हफ्तों में कैंसर, दर्द, बेख्वाबी, डिप्रेशन, ज़हनी अमराज और खांसी समेत मुताद्दिद अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत हो सकती है। इस हवाले से तफसीलात हमें बता रहे हैं लाहौर से तनवीर शहजाद। लाहौर में म्यो अस्पताल में दिमागी इमराज के शोबे से वाबस्ता डॉक्टर रियाज भट्टी का कहना है कि पाकिस्तान में दिमागी इमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली बाज अद्वियात की कामयाबी के आसार नुमाया होना शुरू हो गए हैं। एक अद्वियात साज इदारे के सरबरा तारिक वाजिद ने डॉयचे वेले को बताया। इसमें जो लाइफ सेविंग दवाएं हैं कुछ जिसमें नारकोटिक रॉ मटेरियल यूज होता है, इसका गवर्नमेंट एक कोटा फिक्स करती है। 2012 का अभी तक कोटा ही नहीं इश्यू हुआ, मार्च में आ गए हम, जो कि जनवरी में हो जाना चाहिए, जिससे ये दवाएं बनती हैं। ये हमारी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेते हैं, तो इसलिए वो हम कर ही नहीं सकते। इस वजह से बहुत शॉर्टेज है। और दूसरी वजह यह है कि इस वक्त ज़हनी मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है और कोटा वहीं फिक्स है, वो बढ़ना भी चाहिए। तो 2 इशू हैं, एक इमरजेंसी इशू है कि फ़ौरन कोटा रिलीज हो, दूसरा जो डिमांड है मरीजों की उसके लिहाज से कोटा एडजस्ट हो। मेरी अपनी कंपनी में बात करता हूँ, मार्च एंड तक का हमारे पास स्टॉक है। स्पेशली ये जो इमरजेंसी दवा मैंने बताई, कुछ का स्टॉक अप्रैल में ख़त्म हो रहा है, कॉफ सिरप जो हैं कुछ का स्टॉक में ख़त्म हो रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि बिल्कुल क्राइसिस हो जाए फिर मसला हल हो, इसीलिए हम इसको आज कर रहे हैं ताकि उस क्राइसिस से बच जाएं। तारिक वाजिद का ये भी कहना था कि बार बार राबिता करने के बावजूद इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। अद्वियात बनाने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी से वाबस्ता डॉक्टर सादिया ने बताया, रजिस्ट्रेशन बोर्ड अगर काम नहीं करेगा, जितनी भी नई अद्वियात आनी है उन्होंने रजिस्ट्रेशन बोर्ड के जरिए रजिस्टर होना है। तो इसका मतलब है कि कोई भी नई अद्वियात नहीं आ रही और दुनिया में रिसर्च
और डेवलपमेंट इतनी तेजी से काम कर रही है कि रोज के रोज नई अद्वियात कैंसर के मरीजों के लिए, हेपेटाइटिस सी के मरीजों के लिए और बहुत सारे मरीजों के लिए ये आ रही हैं, जिसको हमें पाकिस्तान में भी अपने मरीजों के लिए अवेलेबल करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऑर्डिनेंस पास होने के बाद की बात नहीं है कि जब से 18 अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद से कोई प्रॉपर्ली काम नहीं हो रहा। डॉक्टर सादिया के मुताबिक हाल ही में ज़ियाबितिस के इलाज के लिए जो ब्रेक थ्रू दवाई मार्केट में आई है, पाकिस्तानी मरीज अभी तक इससे भी महरूम हैं। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक इस वक्त 100 से ज़ायद अद्वियात रजिस्ट्रेशन की मुंतजर हैं। बहुत सी अद्वियात प्राइसिंग के मरहले में ज़ेरे इल्तवा हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एतमाद की हामिल एक ताकतवर सरकारी अफसर नरगस सेठी, जो कि काबीना डिवीजन की सेक्रेटरी हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की चेयरपर्सन हैं। उनकी मसरूफियात को भी हेल्थ सेक्टर के मसाइल की एक वजह समझा जा रहा है। इस वक्त आप DW की उर्दू मजलिस में प्रोग्राम तंदुरुस्त रहिए सुन रहे हैं किशोर मुस्तफा के साथ। हर बार की तरह इस बार भी हम जानना चाहेंगे कि आपको ये फीचर कैसा लगा। अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए ईमेल, SMS और वॉइसमेल के अलावा आप फेसबुक और ट्विटर का सहारा भी ले सकते हैं। रंग बिरंगे दिलचस्प मौज़ूआत से लुत्फ अंदोज होइए और बस हमारी वेबसाइट क्लिक कीजिए। पता है dw.de/urdu। टिनिटस को तनीन के नाम से भी जाना जाता है और इसके बारे में मुहक्किकीन का कहना है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि सिम्टम या अलामत मर्ज है। इस बारे में मुहक्किकीन की ताज़ा तरीन रिसर्च क्या कहती है, हमें बता रहे हैं अमजद अली। माहिरीन का कहना है कि इसकी मुतादिद वजूहात हो सकती हैं। मसलन कानों के पर्दे से टकराने वाली बहुत तेज आवाज, चाहे वो कितने मुख्तसर वक्त के लिए ही क्यों ना सुनाई दे, उमूमन ये आवाज छोटे वक्फों से सुनाई देती है। इसके अलावा इसकी वजह कानों के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकती है या कान में किसी बैरूनी शय के दाखिल हो जाने से भी ये तकलीफ पैदा हो जाती है। इसके अलावा टिनिटस या तनीन की वजह नाक की एलर्जी भी हो सकती है, जो सयाल या रकीक के बहाव में रुकावट पैदा करती है। ये कान और नाक के दरमियान मोम की किस्म का मादा जम जाने का सबब बनती है, कान की खराबी पैदा कर देती है और कानों में सनसनाहट और सीटियां सी सुनाई देती हैं। इस बीमारी की अलामत पैदा होने का सबब बनने वाले जिस्मानी मैकेनिज्म के बारे में रिसर्च जारी है। अब तक तिब्बी माहिरीन यही कह रहे थे कि टिनिटस या तनीन की बुनियादी वजह दौरान खून की खराबी है। ताहम मुहक्किकीन का अब मानना यह है कि दौरान खून की खराबी एक जुज़वी वजह हो सकती है। अब माहिरीन की तमाम तर रिसर्च का महवर कान से दिमाग तक पहुंचने वाली नसें हैं। ताज़ा तरीन मुशाहिदे के मुताबिक यही वो रास्ता है जो नसों को छोटे बड़े नुकसानात पहुंचाता है। खास तौर से शोर या बहुत तेज आवाज से कान के पर्दे को नुकसान पहुंचता है। इस तरह दिमाग में मौजूद एक ऐसा फिल्टर जो तेज आवाज या शोर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, उसके अमल में खलल पैदा हो जाता है। इस फिल्टर से पैदा होने वाले नक्स के सबब मुलायम और सुरीली आवाज भी अज़ियतनाक सुनाई देती है। माहिरीन ने कहा है कि कानों में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले समाअती फिल्टर को मजबूत बनाने और कानों में सुनाई देने वाले गैर मामूली शोर से बचने के लिए चंद बुनियादी चीजों को मलहूज रखा जाना चाहिए। इनकी फहरिस्त कुछ यूं है: खुद को जिस्मानी और रूहानी सुकून में लाना, खामोश फजा में रहने से गुरेज करना और कानों में सुनाई देने वाली सीटियों की तरफ से तवज्जो हटाकर दूसरी किस्म की आवाजों पर तवज्जो मरकूज करना, तनीन की अलामत पर कम से कम तवज्जो देना, दिन भर के काम और थकन के बाद शाम को किसी दोस्त के पास, सिनेमा में या किसी रेस्तोरां में कुछ वक्त गुजारना, काफी नींद और जिस्मानी हरकत को मुमकिन बनाना और टिनिटस के बारे में बहुत ज्यादा सोचने और उसके सबब अपनी जिंदगी को मुश्किल में तस्वुर करने के रुझान से मुमकिना तौर पर गुरेज करना। माहिरीन का कहना है कि परिंदों के चहकने की आवाज, बारिश के कतरों के टपकने की आवाज, पत्तों की सरसराहट, मौजों की आवाज या लहरों की धीमी सरसराहट, ये वो कुदरती आवाजें हैं जो टिनिटस के शिकार अफराद को बहुत सुकून और फायदा पहुंचा सकती हैं। जर्मनी में लाखों अफराद इस मर्ज का शिकार हैं। और अब आखिर में हाथ, पैर और मुंह की एक बीमारी से मुतालिक रिपोर्ट सुनते हैं आसिम सलीम से। खबरसा इदारे DPA के मुताबिक साल 2012 के पहले 2 माह में 12,400 बच्चे हाथ, मुंह और पैर की बीमारी से मुतासर हो चुके हैं,
जबकि इस बीमारी के नतीजे में 11 बच्चे अपनी जान भी खो चुके हैं। वियतनाम की वजारत सेहत के एक आला अहदेदार ने खबरसा इदारे को बताया कि ये तादाद गुज़िश्ता बरस के इन्हीं 2 महीनों के मुकाबले में 7.46% ज्यादा है। उन्होंने मजीद बताया कि मुल्क के जुनूबी हिस्से में मौजूद सूबों में इस बीमारी का असर ज्यादा है, जहां हर 1 लाख बच्चों में से 19 बच्चे इस आर्जे में मुब्तला हैं। वियतनाम में मुतालिका हुक्काम के लिए परेशानी पैदा करने वाली हाथ, मुंह और पैर की बीमारियों का सबब वो वायरस है जो लुआब दहन, छालों से खारिज होने वाले पानी या मादे और फुजला के जरिए फैलता है। ये वायरस ताहम बड़ों पर बहुत कम हमला करता है, क्योंकि उनके अंदर बच्चों के मुकाबले में कुव्वत मुदाफियत मजबूत होती है। बच्चों पर हमला करने वाला यह वायरस बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस वायरस के नतीजे में होने वाले फेफड़ों के हेमरेज और गर्दन तोड़ बुखार जैसी पेचीदा सूरत हालों में मुतासरा बच्चे की जान बचाना मुश्किल होता है। गुज़िश्ता साल वियतनाम में इस वायरस के नतीजे में 167 अमवात रिकॉर्ड की गई थीं, जिनमें अक्सरियत बच्चों की थी। इसके साथ ही आज के इस हफ्तावार फीचर का वक्त अब खत्म होने को आया। आइंदा हफ्ते तक के लिए किशोर मुस्तफा को इजाजत दीजिए, मगर हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए।